हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवेब गुरु। आज की वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि भैया डोमेन होता क्या है और कैसे आप डोमेन बाय कर सकते हो। एंड आई एम 100% श्योर आप एक वेबसाइट बनाने का सोच रहे हो, तभी आप जानना चाहते हो कि डोमेन क्या है। और इस वीडियो में आपको मैं A to Z यानी डोमेन क्या है बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, साथ ही साथ डोमेन कैसे बाय कर सकते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट को समझना होगा। देखो, इंटरनेट ना एक नेटवर्क का एक रोड होता है और उस रोड के अंदर आपका एक घर जिसको कि डोमेन बोला जाता है। अब मान के चलो आपने एक घर तो बनाया, लेकिन आपके पास उसका कोई एड्रेस ही नहीं है, तो कोई आपके घर पे कैसे आएगा। घर इन द सेंस क्या होता है, आपका वेबसाइट। आप वेबसाइट बना तो लोगे लेकिन उसका कोई एड्रेस नहीं रहेगा, तो आपके वेबसाइट में लोग कैसे आएंगे। तो इंटरनेट में इस एड्रेस को आईपी बोला जाता है। और आईपी कुछ इस तरीके से होता है जो कि एक रैंडम नंबर होता है, जैसे आपके घर का कोई रैंडम एड्रेस रहा, लेकिन वहीं पे जब हम एक रोड का नाम देंगे तो उसको डोमेन नेम बोलते हैं। कि कोई इस डोमेन नेम को इंटरनेट में सर्च करेगा और वहाँ पे आपका वेबसाइट आ जाएगा। जैसे कि किसी को अगर आपका घर का पता देना रहता है तो आप क्या करते हो, एड्रेस देते हो और उस एड्रेस को फॉलो करके वो आपके घर पे आ जाता है। तो इसी एड्रेस को बोला जाता है डोमेन। यानी वेबसाइट के लिए जो डोमेन है वो एक एड्रेस है जो आपको खरीदना पड़ता है। इंडिया में बहुत सारी कंपनी है जो ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि हम खुद इस सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। और कैसे डोमेन बाय करते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन और थोड़ा सा हम एग्जांपल देके समझते हैं। एक वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कि एक वेबसाइट है द हिंदूज का। तो ये जो द हिंदूज है ये उसका घर है, यानी कि ये एक वेबसाइट है। और ये जो ऊपर आप लिंक देख रहे हो ये एक डोमेन है, यानी वेबसाइट का एड्रेस है। जब कोई गूगल में जाकर सर्च करेगा द हिंदूज, उसके बाद ये वेबसाइट दिखेगा जो कि घर दिखेगा। ठीक है, हम एग्जांपल के लिए घर बोल रहे हैं, हालांकि इसको वेब होस्टिंग बोलते हैं। तो ये जो एड्रेस है इसको बोलते हैं डोमेन, और इसको हमको खरीदना पड़ता है। उसके लिए एक सबसे बेस्ट जो वेबसाइट है वो है ईवेब गुरु का। जैसे ईवेब गुरु में हम जाएंगे तो ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हम बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं डोमेन का। तो डोमेन आप देखोगे यहाँ पे डोमेन लिखा है। सिंपली डोमेन में जाना, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो है डोमेन रजिस्ट्रेशन, एक तो है डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डोमेन सर्च करना है। अब डोमेन क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि डोमेन एक एड्रेस होता है, लेकिन कोई यूजर अगर पहले से कोई डोमेन खरीद कर रखा है तो वो डोमेन आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने द हिंदूज बोला, तो द हिंदूज नाम से पहले से किसी ने उस डोमेन को बाय करके रखा है, तो वो नेम हमें नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको यूनिक नेम चूज करना पड़ेगा। तो आपका जो भी बिजनेस होगा, मान के चलो जैसे हमारा ईवेब गुरु है तो हम डालेंगे ईवेब गुरु, तो ये डोमेन हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस नेम से तो हमने पहले से वेबसाइट बाय कर लिया जो कि हमारा खुद का वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे यूनिक नेम डालना पड़ेगा जो आपका बिजनेस है। फिर मान के चलिए हम पीछे टेक्नोलॉजी डाल देंगे और उसके बाद हम सर्च करेंगे। आप देखोगे ये वेबसाइट पहले से किसी ने बाय नहीं किया है, तो इसको हम बाय कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो इस वेबसाइट में जाना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपको जो डोमेन चाहिए क्या वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, क्या किसी ने अभी तक बाय नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप बाय कर सकते हो। जैसे सिंपली मैं ईवेब गुरु टेक्नोलॉजी करके सर्च किया तो हमको मिल गया। उसके बाद सिंपली हमको करना है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट में हमने क्लिक किया, देन हमको सिंपली करना है कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि डीएनए मैनेजमेंट अगर आपको लेना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना, नहीं लेना तो छोड़ देना। आईडी प्रोटेक्शन लेना है तो आप ले सकते हो, है ना। इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आई में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा कि ये कौन से काम का है। ठीक है, अब हमने ऐड टू कार्ट में 2 रखा था इसलिए 2 शो कर रहा है, बट हम एक को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। एक को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है। इसको अगर बाय करना है तो सिंपली यहाँ पे चूज करेंसी INR, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं। आपके पास अगर कोई प्रोमो कोड होगा तो यहाँ पे प्रोमो कोड डाल दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या न्यू अकाउंट है। अगर न्यू अकाउंट है सिंपली आप यहाँ पे अपना डिटेल डाल देना। जैसे मैं अपना डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे पूरी डिटेल आप डाल देना, जो भी आपके कंपनी का एड्रेस होगा वो एड्रेस आप डाल देना। यहाँ पे स्टेट डाल देना। यहाँ पे आपको अपने पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। देन यहाँ पे आपको अपना जो भी स्टेट एड्रेस है वो डाल देना है। यहाँ पे आपका सिटी डाल दोगे, है ना। जो भी डिटेल यहाँ पे मांगा गया आपको पूरा डिटेल यहाँ पे डालना है। जैसे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो रहेगा पासवर्ड डाल देना है। जैसे मैं पासवर्ड डाल दूंगा। ठीक है, पासवर्ड भी हमने डाल दिया। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, हमको यहाँ पे पेमेंट करना है। 3 ऑप्शन मिलेगा, एक तो कार्ड से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, या डायरेक्ट डिपॉजिट, फिर पेपल, है ना। हर ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। आपको जिससे भी पेमेंट करना है आप कर सकते हो। देन यहाँ पे सिंपली आई हैव रीड एंड एग्रीड ऑल द पेमेंट सर्विस में क्लिक करना है। एट चेकआउट में क्लिक करना। जैसे चेकआउट करेंगे तो हमारे पास पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। जो प्राइस है वो है 942 रुपीज, जो कि पूरे 1 साल का है। ठीक है, यहाँ पे पूरे डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपका जो डोमेन नेम है वो दिख जाएगा और वैलिडिटी क्या रहेगा वो भी आपको दिख जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से पेमेंट आप चूज कर लेना। जैसे कि मैं पेमेंट करूंगा UPI से, एंड देन आप पे नाउ में क्लिक करेंगे। करने के बाद एक पेज रिडायरेक्ट होगा। यहाँ पे सिंपली आपको UPI से पेमेंट करना है। एक बार मैं आपको पेमेंट करके भी दिखा देता हूँ। सीधा हम चले जाएंगे फोन पे और यहाँ से आपको यहाँ से चूज करना है, UPI चूज करना है और यहाँ पे सिंपली जनरेट QR करना है। जनरेट हो गया। सिंपली हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे एंड डायरेक्ट हम यहाँ से कर देंगे पेमेंट। तो हमारा जो डोमेन है वो अब इजीली परचेस हो जाएगा। ऐसे मैं पेमेंट कर दिया
पेमेंट हो चुका है। एंड यहाँ से देखो डायरेक्ट तुरंत रिडायरेक्ट हो गया, 1 सेकंड का भी वेट नहीं करना पड़ा, रिडायरेक्ट हुआ, आपका पेमेंट हो गया। अब इस डोमेन के मालिक आप हो गए। अब इस डोमेन को कोई बाय नहीं कर पाएगा, अब इसका मालिक आप हो। जैसे 1 साल पूरा होगा, 1 महीने पहले से आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, देन आपको इसको रिन्यू करना है और इसका जो मालिक रहेगा हमेशा आप ही रहोगे। देखो इसीलिए हो गया, ऑर्डर प्लेस्ड हो गया, कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया आ गया। अब यहाँ पे एक डोमेन आपके पास आ चुका है जो कि आपका खुद का डोमेन है और जो कि एक्टिव है। तो इस डोमेन के मालिक अब से आप हो गए। तो इतना ही ज़्यादा ईजी है एक डोमेन बाय करना। अब देखो डोमेन बाय करने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक होस्टिंग रहे। अब होस्टिंग क्या है उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में जानेंगे, वो वीडियो आने वाला है, आप बाजू में देख सकते हो, एंड स्क्रीन में वीडियो आपको दिख भी जाएगा। तो वीडियो से आप ये समझ सकते हो कि होस्टिंग क्या है। होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद जाके वेबसाइट बनता है। तो होस्टिंग इसके बाद वाली वीडियो आने वाली है, उसको आप जरूर देखना। मिलेगा अब एक नई वीडियो में, हमारी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डोमेन परचेस कर सकते हो और कोशिश करना जल्दी परचेस कर लो, अदरवाइज ऐसा होता है कि आपका जो ब्रांड नेम है उस नेम से पहले ये डोमेन बाय कर लेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर।